हो क्या रहा है भाई साहब इस टूर्नामेंट में, कोई समझाएगा क्या? आई मीन 261 रन बनाती है कोलकाता, 261। 8 गेंदें बची थी, 8 विकेट बची थी, पंजाब किंग्स हरा जाता है। 2018 के बाद पहली बार कोलकाता को कोलकाता में खदेड़ा है भाई पंजाब किंग्स। तालियां आपके लिए बजनी चाहिए। ऑफ कोर्स रन्स बने थे, कंसीड किए थे, पर शशांक, जॉनी बेस्टो, प्रभ सिमरन सिंह, ओए होए होए, वहां पे राज बाहर बैठे थे, वो कह रहे थे सिमरन को खेलते हुए देख रहे थे। आई मीन पुअर जोक, बट द गेम वॉज आउटस्टैंडिंग। ये कभी किसी ने सोचा था क्या कि ये संभव हो सकता है कि सामने वाली टीम 261 बनाएगी? 261 रन्स और 262 जो है वो चेज भी हो जाएंगे, मतलब आप बना दोगे 262, वाह भाई वाह। 8 गेंदें बची होंगी, 8 विकेट्स बची होंगी और वन साइडेड सा मैच हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आई मीन ये रिकॉर्ड तोड़ सीजन कह लो, आप इसको बेजोड़ सीजन कह लो, ये मतलब लॉजिक छोड़ सीजन कह लो। इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग का ये एक नया अध्याय है जिसके अंदर इम्पॉसिबल इज नथिंग। आप देख रहे हैं जूबी प्रेजेंस, चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल, और हम सब स्तब्ध हैं। और ऐसे वाले मैचेस में ना मतलब मेरे गले की ऐसी हो जाती है, ये इट्स जस्ट अ पर्सनल ग्राउस, क्योंकि कितने छक्के हुए, आप कैसे कितनी बात ही कर लोगे और कैसे कैसे आप छक्कों को अलग से डिफाइन करोगे, क्योंकि इतने छक्के पड़ते हैं यार। मेरी हाल मतलब जो कमेंटेटर का हाल है वो थोड़ा सा बॉलर जैसा हो जाता है कि आई मीन आई रैन आउट ऑफ वर्ड्स। ये होने ही वाला है, पर जस्ट शुरुआत होती है इस मैच की। तो कोलकाता बदलाव करती है, बदलाव उनके दुष्मंता चमीरा आते हैं और मिचेल स्टार्क बाहर चले जाते हैं। इस बात की हमने चर्चा भी की थी कल कि ऐसा हो सकता है। हमने सोचा था फॉर्म के चलते होगा, पर चोट लगी थी मिचेल स्टार्क की उंगली में कुछ, तो वो बाहर हो गए, रूल्ड आउट हो गए, दुष्मंता चमीरा आते हैं। पर टॉस हार जाते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर और बैटिंग का पहले न्योता दिया जाता है। अब बैटिंग का जब न्योता दिया जाता है तो आजकल तो सुनील नारायण मतलब अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। सुनील नारायण के साथ होते हैं फिल सॉल्ट और दोनों मिलके करते हैं असॉल्ट, वो अलग ही चल रहा है। और उसमें कैचें छूट रही हैं, कैचे छूटेगी छूटे जा रही हैं। और मैं कह रहा हूँ कमेंट्री में कि भाई साहब नारायण से ही तो हम सब कुछ मांगते हैं, जब उन्होंने मौका दिया तो क्यों छोड़ दिया? छोड़ा था। हरप्रीत बराड़ साहब ने कैच छोड़ दिया था, वो पॉइंट पे खड़े थे, वहाँ पे फील्डर थे, पर कैचेस बहुत छूटी, कैचेस धमाधम कैचेस छूटी जा रही है, सबको जीवनदान मिले जा रहे हैं, मजे ही मजे मजे ही मजे चले जा रहा है। कोलकाता अपने 10 ओवर का जो मार्क रहता है उस पर अपने करियर का मतलब 17 साल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल आई थिंक 137 और 139 समवेयर बिटवीन द टू, वो भी बना देते हैं। उसके बाद मतलब चलता ही जा रहा है ना, फिर एंड में जाके किस तरीके से सुनील नारायण भी आउट होते हैं, फिर फिल सॉल्ट भी आउट होते हैं और थोड़ा सा सेम्बलेंस आता है कि शायद अब आपकी पिटाई कम पड़ेगी। पर उस समय भी जो ऐसा लग रहा था ऐसे ही चलते रहे तो 270 इज इन साइट, मे बी 280 290 वहां तक भी पहुंच सकती है कोलकाता की टीम, ऐसा प्रतीत हुआ था। वेंकटेश अय्यर आते हैं, अय्यर भी बेचारे कोशिश करते हैं पूरे बड़े शॉट मारने की, और उसके बाद आंद्रे रसल आ जाते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, वो भी बड़े शॉट मारते हैं, 12 गेंदों में 24 वो बना देते हैं। पर अर्शदीप की बाउंसर पे आउट हो जाते हैं, अर्शदीप को 1-2 विकेट भी मिल जाती हैं। सैम करन भी आउट कर देते हैं, सैम करन आउट करते हैं फिल सॉल्ट को, उनके डंडे पे वो गेंद मारते हैं। पर कुल मिला के पिटाई 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 पिटाई, हम हैरान थे। आई बी पर्सनली आई वाज वेरी सरप्राइज कि ऐसा क्यों हुआ है कि श्रेयस अय्यर पहले आ गए और रिंकू सिंह नहीं आए। तो श्रेयस ने भी 9 गेंदों में पता नहीं 27 28 29 रन बना दिए। उन्होंने कहा लो जी मैं इसलिए आया था, अब मेरे से ज़्यादा क्या ही मार लेते रिंकू सिंह आके। ठीक है भैया, मारते जाओ, मजे ही मजे। बॉलर्स की बहुत पिटाई हुई और कई बार ऐसा फील होता है कि यार ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से तो नहीं हुआ है ना, मतलब ये जो बदलाव आप देख रहे हैं इट इज गॉट समथिंग टू डू विद द इम्पैक्ट प्लेयर, पर इसमें क्या ही इम्पैक्ट प्लेयर है, दोनों ओपनर्स है, दोनों अर्धशतक बनाते हैं। वो ज़्यादा खिलाड़ी आउट नहीं होते, एंड में रमनदीप एक बॉल के लिए आता है, वो भी छक्का मार देता है यार। तो इसमें इम्पैक्ट प्लेयर कहाँ से आया? ये इसमें एक्स्ट्रा बैटर की ज़रूरत कहाँ पड़ी है? ऐसी तो नहीं पड़ी है, पर जो बदलाव हुआ है वो है माइंडसेट में। जब मन से वो आउट होने का, फेलियर का डर भाग जाता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। और इस साल का जो टूर्नामेंट है वो इस चीज़ के लिए रिमेंबर किया जाएगा। ये एक वो पिवटल मोमेंट है इस T20 क्रिकेट के इतिहास में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। 2003 में शुरू हुआ था फॉर्मेट, 2024 में हम खड़े हैं जहां पर इतनी बड़ी रन चेज संभव हो जाती है, इतने सारे छक्के एक मैच में लग जाते हैं। बॉलर्स को ऐसे धोया जाता है जैसे मतलब अब तो मैं कहना भी बंद कर दिया, कितनी बार बोल चुका हूं, जैसे लॉन्ड्री में लोग कपड़ों को धोते हैं या ढोलक को दोनों तरफ से बजाते हैं। अभी थोड़ा जूपी के बारे में बताया था आपको। स्टेडियम के बाहर वेट करके दिमाग हो गया खराब। तो कैजुअल गेमिंग क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो जनाब? आ गया है इंडिया का अपना गेम ज़ूपी, जो आप डाउनलोड कर सकते हो zoopy.com से। खेलिए 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी और बहुत कुछ, और पाएं लाखों तक का इनाम जीतने का मौका। ये सारे हैं स्किल बेस्ड गेम्स जो आप खेलना शुरू कर सकते हो सिर्फ
₹1 से आप खेल सकते हो 8 करोड़ से ज्यादा रियल प्लेयर्स के साथ और जीत सकते हो रियल मनी। प्रिडिक्ट एंड विन, जहां आप राइट थिंग प्रिडिक्ट करके एक्स्ट्रा कैशबैक एंजॉय भी कर सकते हो। तो अब मैच के बीच में अब होगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा विनिंग्स, जो कि आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर पाएंगे आपके यूपीआई से। यूपी के ट्रांजैक्शंस हैं 100% सेफ एंड सिक्योर। सबसे अच्छी बात, यहां जीएसटी और टीडीएस के मिलेंगे आपको 100% कैशबैक का। ऐसे में क्रिकेट मैच के बीच आपके होंगे एक्स्ट्रा विनिंग्स। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए ज़ूपी, इंडिया का अपना गेम, सिर्फ zoopy.com से, और खेल कर जीतिए लाखों तक के प्राइजेस। और हाँ, अपने दोस्तों को बोलना मत भूलना, रेफरल के इनाम होते हैं जनाब। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रन चेज, एक और चीज़ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट कि वनडे में बनते थे पहले 50 ओवर में 260-70 रन, राइट। आपके पास इतनी बैटिंग रिसोर्सेज होती थी। अब उतनी रिसोर्सेज को आपके पास 20 ओवर में आपको थमा दी गई, चलो जी मज़े करो। तो उसके हिसाब से मतलब 2.5 गुना ज़्यादा ओवर्स में आप अगर बनाते हैं 260 रन, तो 20 ओवर में तो वैसे भी इतने रन, बहुत सारे रन बनने ही चाहिए थे। अभी तक वो बैरियर जो था वो ब्रीच नहीं हो रहा था, एक बार हो गया तो अब रोज हो रहा है, बार बार हो रहा है, धमाधम हो रहा है। तो बन चुके हैं 261 रन। क्या ये रन चेज हो सकते हैं? हम सबको लगा नहीं, इतना तो संभव नहीं हो पाएगा ना। इवन दो पंजाब ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर जो थे इन्होंने ही चेज किए थे, पर क्या ये हो पाएगा? वो कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यू गेट दैट ड्रिफ्ट, राइट, कि प्रभु का सिमरन करना पड़ता है। अब इतने रन बन चुके हैं, 261 बन चुके हैं यार, 261। अब मैच के बाद एक्चुअली शशांक हमारे पास आए थे, थोड़ी बात की उन्होंने कहा यू वोंट बिलीव, लेकिन एट द हाफ फेज स्टेज हम में से किसी ने भी, एक ने भी ये नहीं सोचा था कि ये रन चेज नहीं हो सकते। माइंडसेट वो बदल गया है। पहले जो चीज़ें जो लगता था कि आपकी सोच की पहुंच के बाहर है, अब वो लगता है वो अचीवेबल है। इम्पॉसिबल शब्द में पॉसिबल छुपा है, मतलब असंभव में संभव छुपा है। उस तरीके की सोच बदली है। तो प्रभ सिमरन आते हैं और शुरुआत से पिटाई करना शुरू करते हैं। एंड वन थिंग आई वांट टू से, जो मैंने पहली इनिंग्स की बात में नहीं किया, वो कि इतनी सारी स्लोअर वंस फास्ट बॉलर्स कर क्या रहे हो यार। जो फास्ट बॉलिंग की तरह हो सकती है। अगर आप सुनील नारायण को देखते हैं तो फिर आप उनको तेज डालने का प्रयास करते हैं, मतलब वो अर्शदीप बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डाल रहे हैं। वो तो बॉल डालते ही नहीं है, नकल बॉल डालते हैं, बाउंसर डालते हैं, स्विंग कराने वाली आगे डालते हैं, बैक ऑफ द हैंड क्यों? कगिसो रबाडा ऐसे करके डाल रहे हो सारे। शायद ये बॉलर्स मीटिंग हुई होगी कहीं पे, जिन्होंने बताया कि अगर आप स्लोअर वन डालो तो आप इनको फंसा सकते हो। पर इतना कमिटमेंट टू द स्लोअर वंस, और वही सेकंड इनिंग्स में नजर आया। और सडनली ये जो आपके गेंदबाज है दुष्मंता चमीरा, पहला ओवर तेज गति से, वाओ ब्रिलियंट। और सेकंड ओवर आती वो ऐसे ऐसे करके गेंद डालने लग जाते हैं, सारे उंगलियां फेर रहे हैं यार। आई मीन फास्ट बॉलर स्पिनर बन रहा है, स्पिनर जो वो तेज डाल रहा है। इसी को कलयुग कहते होंगे आई थिंक, जहां सुनील नारायण तो सीम पकड़ के बॉल डाल दे रहे हैं। वो 105 किलोमीटर 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए उन्होंने। उसके बावजूद जो है वो 18.2 ओवर में, 18.4 ओवर में ये मैच खत्म हो जाता है। आई मीन व्हाट एन इनक्रेडिबल गेम। पर प्रभ सिमरन शुरुआत करते हैं, जॉनी बेस्टो वो स्ट्रगलिंग अ लिटिल, क्योंकि पिछले मैच में ड्रॉप थे, ऑब्वियसली फॉर्म थोड़ी साथ नहीं दे रही है इस समय। बट देन पिछले मैच में ड्रॉप, इस मैच में माइक ड्रॉप, वो वाली मोमेंट थी इनकी, क्योंकि प्रभ सिमरन जब आउट होते हैं, रन आउट होते हैं वो, तो जॉनी बेस्टो वहाँ से ही जस्ट टेक्स ऑफ एंड डज नॉट लुक बैक। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी, ये वाली बात भी शशांक ने बाद में बताई कि देयर वाज नो ड्यू, मतलब ड्यू नहीं है। उसके बावजूद इतने रन अगर आसानी से बन रहे हैं तो फिर 300 बहुत दूर नहीं है। हम बात कह रहे हैं कि ये शायद मजाक की बात है, 300 कौन बनाएगा, कब बनाएगा? ये बनेंगे, इस साल नहीं बनेंगे तो अगले साल बनेंगे, पर बनेंगे जरूर, ये मैं एब्सोल्युटली कन्विंस्ड, क्योंकि बैटर्स हैव जस्ट सडनली अनलीश्ड, जो अनलॉक किया पोटेंशियल, उसको अब रोकना थोड़ा मुश्किल है। वो न्यूक्लियर वेपन होता है ना, कि एक बार वो अगर हो गया ना वो न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू, फिर नहीं रुकता, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सिर्फ अनलॉक ना हो तो बेहतर है, पर वो अनलॉक हो चुका है। उसके बाद आते हैं भैया सबसे पहले तो प्रभ सिमरन, उसके बाद रायली रूसो। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा शायद कहीं ये मैच फंसा ना जाए, पर फिर आते हैं शशांक सिंह, शॉशैंक रिडेम्पशन। आई मीन शशांक की शान में तो कमाल ही कर दिया इस बंदे ने। ये शाम थी शशांक की, ये दिनाक थी, ये दिनाक भी शशांक की, क्योंकि बैटिंग उस तरीके की है। उनकी जो पार्टनरशिप रहती है जॉनी बेस्टो के साथ, ऑफ कोर्स बेस्टो अच्छी बैटिंग करें, वो तो 100 बनाते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेकर जाते हैं। और एक बार स्पिन के सामने थोड़ा सा शायद लगता था फंसेंगे, पर उसके बाद वो भी कहते हैं भैया क्लास इज परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी थी। कोलकाता वैसे भी अंग्रेजों को पसंद ज़्यादा आता है। पहले जॉस बटलर, नाउ जॉनी बेस्टो, अगेन रन चेज में सेंचुरी, मच टफर। पर मेरा जो वोट जा रहा है ना वो शशांक के लिए जा रहा है यार। क्या बैटिंग करता है यार बंदा, और जिस अंदाज में करता है।
सुनील नारायण को प्यार से खेलता है और उसके बाद जिस जगह पे पॉकेट्स में शॉट मारते हैं, ऑफ साइड के ऊपर ध्यान रखते हैं कि ये वाली गेंद वहाँ जा सकती है, यॉर्कर को प्री मेडिटेट करते हैं। आई मीन ही इज़ बिन एब्सोल्युटली स्टेलर और वो दिन भी दूर नहीं लग रहा कि जब ये भारत की टीम का हिस्सा बने, क्योंकि ना ये उस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। ये मुश्किल नंबर होता है, 4 नंबर मत देखो, 4 पे बैटिंग की थी, ये देखो कितनी गेंदें बची थी और वहाँ से अगर आप मैच जिता के ले जा सकते हो। और पहली बार ये काम नहीं किया इन्होंने, ये बार बार काम करके बता रहे हैं, अपना टेम्परामेंट आपको समझा रहे हैं दैट आई एम हियर फॉर अ बिगर इनिंग्स। मार किधर है, तेजा किधर है, वी डोंट नो, पर पिटाई हुई और मैच जीत जाती है पंजाब किंग्स की टीम। तो भाई तालियां। हम नंबर 7 पे पहुंच गए हैं, तो ये अच्छा काम किया कि भैया अब आप एक पड़ाव ऊपर चले गए। मुंबई अब नीचे की तरफ धकेली जा चुकी है। 3 टीम्स जो कभी आईपीएल नहीं जीती थी, इस साल भी 8, 9, 10 पे थी, वो पिछले तीनों मैच जीत गई हैं, बेंगलोर, दिल्ली एंड नाउ पंजाब किंग्स। तो तीनों अच्छा काम कर चुके हैं, सो वेल डन। अब फंसी हुई है बाकी टीम्स, जिनके जो हाल हैं वो देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली टीम्स मैच ड्रॉप करना अब शुरू कर चुकी हैं। हैदराबाद ने ड्रॉप किया, अब कोलकाता ने ड्रॉप किया। अब वैसे तो लखनऊ और राजस्थान का मैच भी तो है, उसमें से कोई एक तो पक्का हारेगा। तो टॉप टीम्स आर लूजिंग, बॉटम टीम्स जो हैं वो जीतना शुरू कर चुकी हैं। पर बिफोर आई एक्चुअली गो, कोलकाता की बात ज़रूर कर लेते हैं कि आपने रन्स तो बनाए, पर एक बार पलट के देखोगे तो शायद यही लगेगा कि 10 एक रन और बन सकते थे। मतलब वियर्ड बात लगती है बोलते हुए, पर सच यही लग रहा है कि 261 भी कम पड़ गए। और दूसरी बात ये कि बॉलिंग में आप तो कहाँ क्यों विकटें कैसी बना रहे हो यार। आपके पास जब इतनी अच्छी स्पिन है, आप अनुकूल रॉय को ला सकते हो, आप सुयाश को ला सकते हो, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, इंडियन बैटिंग लाइनअप, तो फिर क्यों खेल रहे हो पाटा पिचेस पे। ऐसी रॉक हार्ड पिचेस पे नहीं खेलने का है, आपको थोड़ा टर्निंग पिचेस पे खेलने का है, क्योंकि आप जितने भी बनाते हो उतने खा भी तो लेते हो। थिंक अबाउट इट। जो घर का जो काम हो उनका अच्छे से नहीं हो रहा है, संदेश मिष्टी दो इनको नहीं मिल रही है। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, और भूलना मत, सिर्फ ₹1 से खेलने के लिए मेरे दिए हुए लिंक से इंडिया का अपना गेम ज़ूपी को डाउनलोड करो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, और जो आज के 2 मुकाबले हैं उसका प्रीव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, डू चेक दैट आउट एज वेल, देख लीजिएगा।